छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद पर प्रहार जारी है और नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार की नई पहल देखी जा रही है। नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। विकास के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए देगी और नक्सलियों के सामूहिक सरेंडर पर डबल इनाम राशि की भी घोषणा यहां पर कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर हो जाती है, बहुत बड़ी पहल हो जाती है, बहुत बड़ी नीति हो जाती है, क्योंकि देखिए अभी आपको सुनवाया कि किस तरीके से 2026 की डेडलाइन एक बार फिर से दोहरा दी गई है और यहां पर एक नीति लाने की बहुत जरूरत हो जाती है, क्योंकि डेडलाइन अब नजदीक है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक और नई पहल की है, जहां पर नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए सरकार देने वाली है और ये जो राशि है ये गांव के विकास के लिए हो जाएगी। विकास के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। इसके साथ साथ नक्सलियों के सामूहिक सरेंडर पर डबल इनाम राशि भी मिलने जा रही है। आपको बताते हैं कि सरेंडर नक्सली किस तरीके से मालामाल होने वाले हैं, ये नई नीति क्या है। देखिए, सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दोगुना इनाम मिलेगा। नक्सल मुक्त गांवों को इसी के साथ साथ 1 करोड़ की भारी भरकम राशि भी मिलेगी और नक्सल मुक्त गांव को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। गांव में बिजली पानी समेत अन्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। सरेंडर नक्सलियों की देखरेख भी सरकार करने वाली है और 3 साल तक मुफ्त आवास भोजन सरकार देगी। 10,000 रुपए महीना आर्थिक मदद देगी सरकार। नक्सल ऑपरेशन में शहीदों की प्रतिमा के लिए 10 करोड़ का भी यहां पर ऐलान किया जाएगा। और देखिए, इसी के साथ साथ शुरुआत में 500 से 600 प्रतिमाएं बनाने का फैसला किया गया है। शहीदों के पैतृक गांव में शहीदों की प्रतिमाएं लगेंगी। ये सम्मान भी देने की तैयारी कर रही है सरकार। तो चौतरफा नीति, एक और नई पहल यहां पर लाई जा रही है। किस तरीके से जो सरेंडर कर रहे हैं नक्सली उनको दोगुना राशि मिलेगी, इन सब जानकारी को लेकर ये नीति बेहद खास हो जाती है। साथ ही साथ शहीदों को भी यहाँ पर नमन करने की तैयारी है सरकार की। और इसके साथ साथ देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें जो है मिशन 2026 नक्सलवाद के अंत को लेकर केंद्र जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उन्होंने भी कही है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। नीति सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। हमारे जितने भी शहीद परिवार थे उनकी विभिन्न मांगें थी। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली मेम्बर, उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूँ 500-600 मूर्तियां हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से वहां उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो नई नीति लाई जा रही है सराहनीय है। नितेश गर्ग फोन कॉल पर रायपुर से जुड़ गए हैं, अधिक चर्चा उनसे करेंगे। नितेश, अभी तक जो नीतियां हैं नक्सल उन्मूलन की, उसकी सफलता देखते ही बनती है, लेकिन सरकार समझती है कि डेडलाइन नजदीक है तो और तेजी लानी पड़ेगी। इस नई पहल के तहत रणनीति किस तरीके से नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए चौतरफा जो है सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द नक्सलवाद खत्म हो और इसके लिए जो है बातचीत पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि हजारों की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। देखिए अंजलि, 577 मोबाइल टावरों की स्थापना की गई है, जानकारी गृह मंत्री ने दी है और इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए उस गांव को दिए जाएंगे जो पूरी तरीके से नक्सल जो है उन्मुक्ति को प्राप्त कर लेगा या जहां से सूचना दी जाती है कि इस तरीके की एक्टिविटीज ना हो। यही नहीं, बस्तर पांडुम जैसे जो है कार्यक्रम को जो है संपन्न किया जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो है कोशिश की जा रही है और उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। ये जो पहल हुई है, जो गृह मंत्री ने जिनकी जानकारी दी है, बेशक इनके भी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी
जो है योजनाओं की सौगात है। 1 करोड़ रुपए सोचिए बस्तर के जंगल में मौजूद किसी गांव को दे दिए जाए तो उससे किस तरीके से वहां पर बदलाव आ सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो बस अब इंतजार है इनके सकारात्मक परिणामों का, कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ नक्सलवाद का खात्मा करना है बल्कि विकास का एक नया आयाम भी देना है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी देने के लिए।